आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लें, ये दिन आपको अरबपति बना देगा। ये अमल हर कोई नहीं जानता, फ़ायदा उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ, इससे पहले ये अमल मैंने नहीं बताया और मैं यकीन से कहती हूँ कि इससे पहले ना ये अमल आपने कहीं सुना होगा, ना देखा होगा, और ना ही आपने किसी से ये अमल सुना होगा। ये अमल कसरत रिज़्क़ के लिए गैबी मदद का हामिल है। ये 10 दिनों में से किसी दिन भी किया जा सकता है। ये 10 दिनों में से एक दिन जो आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो, आपने इस दिन इस अमल को शुरू कर लेना है। ये अमल दौलत के लिए ऐसे ही है कि जैसे तेज़ी के साथ आसमान से नीचे बारिश के कतरे गिरते हैं और पहाड़ों से नीचे पानी गिरता है, इसी तरह तेज़ी के साथ आपके घर में दौलत लाने वाला ये अमल है। आज आपको बता रही हूँ, ये एक सीने के राज दे रही हूँ। इससे पहले मैंने ये नहीं बताया। जिसने भी इस अमल को किया है, यूट्यूब की बात कर रही हूँ कि ये यूट्यूब पर मैंने इसको पहले नहीं बताया, और इसके अलावा जिसको मैंने बताया इसने इस अमल को किया। अल्लाह के फजल व करम से उसके ऊपर जितना भी कर्ज़ा था, अल्लाह ताला ने वो सारा का सारा कर्ज़ा उसका उतार दिया और उतनी उसको तरक्की मिली कि कभी उसकी ज़िंदगी भर उसको मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ा। इस अमल के बाद ये अमल सिर्फ़ आप एक मरतबा कर लेंगे, इस अमल की तसीर और असर आपको सारी ज़िंदगी मिलता रहेगा। लेकिन इस अमल को आपने नमाज फ़जर के बाद पढ़ना है। ये बात ज़हन में रखें। जो इस अमल की शराइत हैं, ये अमल बड़ा कीमती है। कोई ज़्यादा शराइत भी नहीं है कि जो आप कर ना सकें। हर कोई कर सकता है, मर्द भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, और घर के अंदर कोई शख्स भी किसी एक बंदे ने भी कर लिया तो इस अमल की ताकत तमाम घर वालों को मुयस्सर होगी। कोई कारोबार करता है या कोई नौकरी करता है, उसके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत और वसअत पैदा फरमा देगा। अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह रहमत और कुशादगी के तमाम दरवाज़े उस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन इसके पढ़ने के दौरान आपने एक दो बातों की बड़ी पाबंदी करनी है। जिसने ये पाबंदी के साथ अमल को कर लिया, क्योंकि ये अमल इस तरह के बहुत से कम बताए जाते हैं जिनमें एक दो शराइत होती हैं। अगर आप इन शराइत पर अमल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि नमाज भी पढ़नी हो तो पहले वज़ू करना शर्त है। वज़ू ना किया जाए तो नमाज नहीं होती। इस तरह कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि अगर उनकी शराइत के ऊपर अमल ना किया जाए तो वो वज़ाइफ भी उस कदर असर नहीं रखाते। इसलिए मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि आपने जो अमल करना है, इस वीडियो को मुकम्मल अव्वल से लेकर आखिर तक देख लिया करें, ताकि इस वजीफ़े की कीमती बात, कोई कीमती हिस्सा, कोई कीमती जड़ आपसे रह न जाए। अगर आप इन शराइत पर, इन बातों पर पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह की खुशियाँ आती हैं, जिस तरह तंगदस्ती ख़त्म होती है, कहाँ से अल्लाह ताला आपके कर्ज़े की अदायगी का इंतज़ाम फरमाता है, किस किस तरह आपकी हाजतें पूरी होती हैं। अल्लाह ताला आपको चंद दिनों के अंदर अंदर गनी फरमा देगा, दौलतमंद बना देगा, आप अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे, अहले मोहल्ला आपकी इज़्ज़त और एहतराम करेंगे, दौलत आपके कदमों में होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि दौलत हमारे इस बंदे की आशिक बन गई है, रिज़्क़ इस बंदे का बड़ा आशिक है। जो काम भी शुरू करता है कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो आज मैं वही एक राज बताने लगी हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। यह ख़ास अमल बता रही हूँ, इसको आपने ख़ास लोग ही करेंगे, यकीन जानिए। जो वाकई ही दौलत चाहते हैं वही इस अमल को करेंगे, और खुश नसीब होगा जिसने इस अमल को कर लिया। ये सिर्फ़ 2 आयत का अमल है। 2 आयत, सिर्फ़ 2 आयत का अमल है, और सिर्फ 2 आयत आपने इसको किस तरह करना है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा से मनकूल है कि कसरत रिज़्क़ और सामान दीनियावी के लिए आज के इस बाबरकत दिन इस अमल को शुरू करना सबसे अफजल है। बाद नमाज फ़जर पढ़ा जाए, किबले की जानब अपने मुँह करके इस अमल को पढ़ना है। अमल के दौरान किसी के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करनी। अब मैं इसका तरीक़ाकार बता रही हूँ, आपको इसकी तवज्जो के साथ सुनिएगा और गौर से समझिएगा। आपने हर रोज़ कितने दिन ये अमल करना है, ये मैं बता देती हूँ। हर रोज़ आपने 159, एक कम 60 बार बार बता रही हूँ, ताकि आपके दिल में कोई अंदर कोई अबहम न रहे।
आपने इन आयत को पढ़ना है, जो भी मैं एक मरतबा तलावत करूँगी, हवाला भी बता दूँगी कुरान पाक के अंदर ये कहाँ पर आयत है, क्योंकि अगर आपको वैसे पढ़ने से आपको समझ ना आए तो आप कुरान मजीद खोल लें। 30वां सिपारा है, आखिरी सिपारा, उसके अंदर ये आयत मौजूद है, बिल्कुल मुख्तसर है। आज बच्चा भी याद कर लेगा, आपकी मुश्किल भी नहीं होगी, आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं। आज के दिन जहाँ शुरू कर लें, कल फजर के वक्त शुरू कर लें, सुबह सिर्फ फजर में ही पढ़ना है। फजर में पढ़ा, इसके बाद आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, सिर्फ आपको 15 मिनट देने पड़ेंगे। अगर 15 मिनट देने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपका नसीब खुल जाए, गैबी रब की मदद मिल जाए, सारा कर्जा उतर जाए, घर बंगला गाड़ी सब कुछ अल्लाह ताला अता फरमा दे, तो फिर आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इससे बड़ा अमल शायद ही आपको कोई बताए और कहीं से मिले। रिज़्क़ के हवाले से बता रही हूँ। और आपने करना क्या है, इस अमल की तासीर सारी ज़िंदगी मिलती रहेगी और इसका बड़ा फ़ायदा है। ये बड़ी अहम बात है। एक तो होता है कि अमल किया, बस उसका फ़ौरी असर मिला और ख़त्म, लेकिन इस अमल की आपको सारी ज़िंदगी की तासीर मिलती रहेगी। और आपने नमाज फ़जर के बाद इसको पढ़ना है, और जब आखिरी दिन पढ़ेंगी तो आपने 100 मरतबा पढ़ना है, यानी कि आपने पहले दिन जब शुरू करना है तो 159 बार पढ़ना है, पढ़ते रहना है, और जब आखिरी दिन होगा तो आपने 100 मरतबा पूरा पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमत व कशादगी के दरवाज़े खुल जाएंगे। बस आपने जिस दिन इस वजीफ़े को शुरू करना है, और वजीफ़ा शुरू करने से कबल आपने गुस्ल कर लेना है, हल्की सी खुशबू अपने कपड़ों पर लगा लेनी है, तक आप कहीं भी जाएं, जहाँ भी जाएं, आपको वो जो आप खुशबू लगाएंगे इसके और उसके अंदर अल्लाह तासीर ऐसी पैदा फरमाएगा कि आप जहाँ भी जाएंगे दौलत आपके पीछे पीछे आए, वह खुशबू आपके पीछे पीछे आएगी। लेकिन इससे पहले आपने 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है तौबा के। आइंदा हराम रिज़्क़ से हमेशा के लिए बच्चों का हराम रिज़्क़ के करीब भी नहीं जाऊंगा। और आपने ये 2 नफल नमाज पढ़नी है और हराम रिज़्क़ से बचने के लिए और तहिया करना है कि हर आगे में कभी हराम रिज़्क़, और जब आपके घर में रिज़्क़ आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें से अल्लाह का हिस्सा भी ज़रूर निकालना है। कोई ना कोई चीज़ सदका ज़रूर करनी है, जी आपने लाजमी करना है। और वो आयत ये है, सूरह तलाक आयत नंबर 28 पारे के अंदर, इसकी आयत नंबर 2 और 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें। बस इतने अल्फाज हैं, आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी और दुनिया आखिरत दोनों बेहतर फरमा देगा। कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे, आपकी नस्लें भी मोहताजी से बच जाएंगी। आपने इस अमल को 10 दिन तक मुसलसल करते रहना है। आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ करना है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी तमाम हाजात पूरी हो गई। इसके बाद आपने सदका भी करना है, गरीब यतीम मस्कीन मोहताज जो भी आपको मिले उसे रोटी खिला दें या इस फ़कीर की कोई मदद कर दें। इसी हवाले से एक वाक़या भी सुन लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि रात का खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, किसी न किसी को ज़रूर मदऊ फरमा कर नोश फरमाते थे। एक रात हस्बे आदत आप किसी मेहमान का इंतज़ार कर रहे थे, किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दे दी। आपने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ एक 80 साल का बूढ़ा था। उसने कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बेहद भूख लगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, मरहबा मरहबा। उस आदमी के हाथ धो लिए, उसके सामने खाना रखा और कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। वह बूढ़ा बोला, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं मजूसी हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कहा, खड़े हो जाओ, मैं मजूसी के साथ खाना पसंद नहीं करता। वह बूढ़ा चला गया। इधर पलक झपकते ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और बोले, अल्लाह ने फरमाया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुनकर तो वो मेरा है, मैंने तो 80 साल में कभी भी उसका रिज़्क़ नहीं रोका। 80 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है, मुझे नहीं मानता, मुझ पर ईमान नहीं लाता, लेकिन इसके बावजूद 80 सालों में मैंने एक दिन भी उसको भूखा नहीं सुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुनते ही इस मजूसी के पीछे दौड़े। थोड़ी दूर गए थे तो वह मिल गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलकर खाना खा लो, आपकी वजह से अल्लाह मुझसे सख्त नाराज़ हो गया है। मजूसी बोला कि कौन अल्लाह? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ज़ात जिसने सारी कायनात को पैदा किया है
अल्लाह वो है जिसने हर शय को तख्लीक किया है और ख़ूबसूरत शक्ल में डाला है। अल्लाह वो है जो तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ देता है, जिसने तुझे और मुझे अब तक ज़िंदा रखा हुआ है। मजूसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर रोने लगा और बोला, क्या कहते हैं तेरे रब के, क्या कहने हैं तेरे रब के, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे रब का तो अखलाक बहुत आला और अजीम है। मैं इतने प्यार करने वाले अजीम रब पर ईमान लाता हूँ। चुनांचे उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह पर ईमान ले आया। सुबहान अल्लाह। अजीज़ दोस्तों, हमें नफ़रत गुनाहगार से नहीं बल्कि उसके गुनाह से करना चाहिए। जो कोई भी इंसान किसी गुनाह में मुब्तला हो, हमें उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। जब आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएगी इस अमल से, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा। तो मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया है। आपने भी इस अमल को अच्छी तरह से ही समझ कर करना है। अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखें। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। न्यू वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।